एक नगर में एक सेठ जी रहते थे, पैसा बहुत था, बड़ा कंजूस, पैसा देता ही नहीं था किसी। एक बार एक लुटेरे भी क्या बुद्धिमान होते हैं, धूर्त लोग के पास बड़ी तेज अकल होती है, तो उसने बाबा का रूप बनाया, आसपास 2-4 चेले, क्या बढ़िया वाला वेश धारण किया उसने, जटा वटा बना ली। आजकल तो मैंने सुना है कि जटा भी बनाने वाले सलून हैं, या तो नकली भी जटा लगाई जाती है। तो जटा वटा बना करके, ऐसे कपड़े धारण करके, बाबा बन करके 4-5 चेले, उसी के सेवक, बड़े होशियार, धूर्त लोग बड़े होशियार होते हैं प्रायः। उन लोगों का टारगेट था यही सेठ, जो पैसे वाला तो बहुत था, बड़ा कंजूस था, किसी को एक पैसा नहीं देता था। तो आए नगर में। अब हम लोग जनता में तो धर्म के प्रति, साधु संतों के प्रति बड़ी आस्था है, बड़ी श्रद्धा है। भाई भेख को पूजा जाता है ना। तो गांव में तो सुंदर उसको उतारा दिया गया, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था करेगी। अच्छा बाबा मौन, क्योंकि बोले तब तो पोल खुल जाए, आता तो कुछ था नहीं, तो मौन ही बाबा बन के आया। और चेलों ने पूरा अभ्यास कर लिया था, प्रैक्टिस कर लिया था। नहीं नहीं महाराज जी बोलते नहीं, महाराज जी तो मौन है, बहुत समय से मौन है। तो एक तो मौन, दूसरी बात किसी से मिलते नहीं, शाम को केवल 1 घंटा दर्शन देते हैं। देखो कैसे महिमा बढ़ती है। और तीसरी बात, पैसे को छूते नहीं। अब ये 3 बात ऐसी है कि और क्या चाहिए, तीनों महिमा बढ़ाने वाली बात है। मौन रहते हैं, किसी से मिलते नहीं, केवल 1 घंटा, बाकी भजन में ही रहते हैं। और तीसरी बात, पैसे को हाथ भी नहीं लगाते। अब 5 दिन 10 दिन और ऐसी शहर में खबर फैल गई कि बड़े अच्छे संत आए, मौनी बाबा है, भजन में ही रहते हैं। सब लोग अपने अपने घरों से कि और कुछ भले ही नहीं लो, पैसा वैसा नहीं लो, लेकिन हमारे यहाँ से खाना आएगा, फल आएगा, ये आएगा, वो तो ले लो। दूध, हमारे यहाँ गौशाला है, आज गाय है, दूध देती है, दूध तो लीजिए बाबा जी। तो बड़े कृपा पूर्वक किसी का दूध स्वीकार कर लेते हैं, किसी का फल स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन पैसा शहर में बात फैल गई, पैसे को तो हाथ नहीं लगाते। दंभ में त्याग का दंभ सबसे खतरनाक है। दंभ की दुनिया में त्याग का दंभ, असल में त्याग हो, बार बार नमन, लेकिन त्याग का दंभ, उसमें लोग जल्दी से छलावे में आ जाते हैं, छले जाते हैं। लोग बड़ी महिमा के तो पैसे को हाथ नहीं लगाते, बड़े त्यागी, किसी से कुछ नहीं लेते। सात दिन 10 दिन पूरे गांव में
खबर फैल गई और शाम को जो 1 घंटा बाबा जी मिलते थे मौनी बाबा, इतनी भीड़ लगने लगी लोगों की। कार्यकर्ता भी आ गए गांव के, धन घड़ी धन भाग, हमारे गांव में ऐसे संत पधारे, इतनी भीड़ बढ़ गई और पैसे को तो छूते तक नहीं। कोई यदि पैसा रखने की भी क्या कर रहे हो, चेले तुरंत कहते हटा लो, आपको पता नहीं बाबा जी पैसे को छूते नहीं, हाथ भी नहीं लगाते। ना ना ना, पैसा रखना मना मना, चलो। तो लोग कहते भाई गजब है, इस कली काल में ऐसे त्यागी महापुरुष और हमेशा भजन में ही रहने वाले मौनी, हाथ में माला, कभी आंख खोल करके भक्तों को देखें तो भक्त धन्य धन्य हो जाए, नहीं तो आंख बंद। जब बात वो कंजूस वाले सेठ तक पहुंची। अब सेठ जी ने सोचा कि कंजूस के रूप में हमारी एक प्रसिद्धि है नगर में, और ये ऐसा बाबा आया है, लोगों की दृष्टि में हम कंजूस नहीं हैं, हम उदार हैं, ये दिखाने का अच्छा मौका है। सेठ भी बड़ा होशियार, 5 लाख के बंडल लेकर के, फूल फल फूलहार सब लेकर के सेठ जी सेठानी जी मोटर कार से उतरे। सेठ जी के 2 नौकर उतरे, भीड़ लगी हुई थी। अरे बोले सेठ जी आए, सेठ जी आए। नगर से बोले ये कैसे? तो कार की डिक्की से सब निकाला, बड़े बड़े टोकरे फलों के, थैली, फूलहार। सेठ जी और सेठानी जी आए, रास्ता बन गया। कई लोगों ने कहा ये कंजूस यहां, बोले 1 पैसा भी देना नहीं पड़ता ना, इसलिए आया है। खैर सेठ जी आए, उन्होंने, बाबा बैठे थे, 1 घंटा सबसे मिलते हैं, मौन, आसपास चले हैं, तामझाम गजब का। सब लोग नमस्कार कर रहे थे, भजन कीर्तन हो रहा था। तो फिर गांव वालों ने, जो वहां कार्यकर्ता बने हुए थे, कि बाबा जी हमारे गांव के सेठ जी हैं, बड़े धनवान हैं, बहुत भगवान की दया है उनके ऊपर। फिर मन ही मन बोला, लेकिन 1 नंबर का कंजूस है, 1 रुपया भी किसी को देता नहीं। तो बाबा जी ये, तो सेठ जी और सेठानी जी आए, सेठ जी ने दंडवत किया। बाबा जी ये थोड़े फल वगैरह ले आए हैं, थोड़ा आप स्वीकार करें, फूलहाल वहां रख दो। चेलों ने कहा वहां रख दो, बाबा जी को पहनाना मना है, वहां रख दो। सेठ जी और सेठानी जी सामने बैठ गए, हाथ जोड़ करके, महाराज जी बड़ी कृपा करी आपने हमारे नगर पर, इतने दिनों से आप यहाँ हैं, यहाँ भजन कर रहे हैं, लोगों को आपका आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत समय से आपके पास आने की, आपका दर्शन करने की सोच रहे थे, आज मौका मिल गया। बात करते करते फिर सेठानी जी से कहा, सेठ जी ने, लाओ तो वो। तो सेठानी जी ने तुरंत थैली दी, थैली खोल करके अंदर से 5 लाख रुपया नगद सेठ जी ने निकाला। कहा कि बाबा जी मैं सच बताता हूं, मेरे गांव वाले मुझे कंजूस कहते हैं, मुझे पता है, लेकिन बाबा जी दे तो किसको दे, कोई पात्र तो मिलना चाहिए ना, कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए, ऐसा आप साधु संतों से ही हमने सुना। आज तक मुझे कोई सुपात्र मिला ही नहीं, सबकी पैसे में लालसा होती है। आप एक ऐसे महापुरुष मिले,
बस मन करता है आपके चरणों में रखें। बाबा जी छोटी सी सेवा है, 5 लाख रुपया। बाबा जी इनकार मत करना। अच्छा, बाबा जी एक लकड़ी रखते थे, वो नहीं मूठ वाली होती है, चांदी वाली मूठ। तो चेले वेले सब जो बाबा जी वाले चेले थे, उनकी आंख तो चमक आ गई, 5 लाख। लेकिन गांव वाले जो कार्यकर्ता थे, अरे नहीं 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 सेठ जी, बाबा जी नहीं लेते, बाबा जी हाथ तक नहीं लगाते। तो सेठ जी ने कहा, अरे भैया देखो, पहली बार एक सुपात्र महापुरुष मिले हैं, पैसा कहां, मरेंगे तो सब यही पड़ा रह जाने वाला है, हमको हम तो कोई सुपात्र को ढूंढ रहे थे। अब सेठ जी को तो पता है कि बाबा जी तो लेने वाले है नहीं, वापस कर देंगे और अपने 5 लाख रुपया फिर से थैले में डाल के प्रणाम करके चले जाएंगे। लेकिन अपनी जो कंजूस वाली इंप्रेशन है समाज में, वो खत्म हो जाएगी। भाई सेठ जी बिल्कुल कंजूस नहीं, 5 लाख रुपया। यार हम तो इसको गलत समझ रहे थे, ये तो उदार आदमी है, ताकि 1 पैसा अपना खर्चा नहीं होगा और अपनी इंप्रेशन भी सुधर जाएगी। सेठ जी इस आइडिया के साथ आए थे। 1-1 लाख रुपए की 5 थप्पी सामने, बाबा जी छोटी सी सेवा है, आप स्वीकार करिए। चेलों ने कहा, बाबा जी क्या भाव है देखिए सेठ जी का। लेकिन सेठ जी क्या है, बाबा जी नहीं लेते पैसा। अरे बोले भैया हमको पता है, इसलिए तो हमारी श्रद्धा बन गई कि सुपात्र को दान देना चाहिए। ऐसे एक सुपात्र महापुरुष हमको मिल गए, हमारी प्रार्थना है 5 लाख रुपया। और पूरी जनता जो बैठी थी, यार कमाल हो गया, 5 लाख रुपया और ये आदमी इतना कंजूस। यार हम इसको गलत समझ रहे थे, ये तो उदार आदमी है, बात तो सही है भैया, सुपात्र को ही दान देना चाहिए। पर सेठ जी बार बार बाबा जी स्वीकार कर, और फिर जनता के साथ, भैया केवल 5 लाख रुपए की छोटी सी भेंट है, और ऐसे सुपात्र महापुरुष मिल जाए भैया तो फिर क्या कहना, केवल छोटी सी एक भेंट है। बाबा जी मना मत करिएगा, आप इस दास की ये छोटी सी भेंट स्वीकार कर लीजिए। बाबा जी ने वो मूठ वाली लकड़ी उठाई। साधारणतया क्या करते थे कि लकड़ी के इस छोर से लकड़ी को पकड़ते, वो मूठ वाली जो हिस्सा होता था, वो चांदी वाला, उससे धक्का दे देते थे यूं, कोई पैसा धरे यूं ले जा घर, हम नहीं लेते। और पैसे को डायरेक्ट तो छूते नहीं थे। तो ने फिर से बाबा जी, मौनी बाबा, लकड़ी उठाई। सेठ जी और सेठानी जी की दृष्टि लकड़ी पर, 5 लाख की थप्पी पर, कि अभी बाबा जी यूं धक्का देंगे हमारी ओर, तो ठीक है बाबा जी, जैसी आपकी इच्छा करके थैली में डाल करके, धन घड़ी धन भाग, आपके दर्शन हो गए, बड़ी कृपा बड़ी कृपा, चल देंगे आशीर्वाद लेकर के। लेकिन बाबा जी की लकड़ी 5 लाख की थप्पी को धक्का देने के स्थान पर और आगे गई, हग किया 5 लाख की थप्पी पर, और बाबा जी ने अपनी ओर खींचा 5 लाख को। और जो चेले थे आसपास बाबा जी वाले, अरे जय घोष करने लगे, जय हो जय हो जय हो, पहली बार सेठ तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, पहली बार हमारे गुरुजी ने स्वीकार किया है तुम्हारी सेवा का, पहली बार। सेठ जी को वहीं पर हार्ट अटैक हो गया। मूर्छित हो गए। 5 लाख रुपया सेठानी, 5 लाख।
त्याग का दंभ सबसे बड़ा दंभ है। ये धर्म के क्षेत्र में दंभ जैसी खतरनाक चीज कोई नहीं।